हेलो बच्चों, दशहरा की हार्दिक पर्व पर आप सभी को यूनिक लर्निंग ऐप की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप बेटा यूनिक लर्निंग ऐप सब्सक्राइब करें और जहां कहीं भी कठिनाई आ रही है वो कमेंट बॉक्स में लिखें बेटा। लाइक करें, शेयर करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ठीक है बेटा, चलो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर मीन्स बेटा भविष्य, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, टेंस मीन्स काल, भविष्य पूर्ण काल। अब इसमें हम पहचान पढ़ेंगे। पहचान हमने यहाँ हेडिंग दिया है, तो पहचान कैसे पहचानोगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस की शैल है, विल है। अब बेटा वाक्य बनाने के नियम क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा हम लोग सिंपल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट जो होगा, चाहे आई वी हो तो शैल हैव लगाएंगे। अगर आई वी के अलावा ही, सी, इट, यू, वी, दे या किसी का नाम है तो विल हैव लिखेंगे। विल हैव के बाद हम क्रिया का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर इसके बाद अन्य बातें, माने उनकी अंग्रेजी। अब दूसरा बेटा है, हमने इसको सिंपल में समझा दिया। अगर नॉट लगाना चाहते हो तो विल सब्जेक्ट है, शैल है, शैल हैव है, विल हैव है, तो शैल के बाद ही नॉट लगेगा। शैल हैव के बाद नॉट नहीं लगेगा बेटा, विल के बाद ही नॉट लगेगा। हैव, विल हैव के बाद नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने पिछले बार जो है हमने ये बताया था कि विल जो है, शैल जो है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है। तो एक कॉन्जुगेटेड जो क्रिया है, तो हम जो हैव जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं, बीन जोड़ देते हैं। तो बेटा ये जो है हमने ये बताया था कि ये टेंस को दिखाता है कि ये टेंस किस टेंस में है, यह वाक्य किस टेंस में है। आगे बेटा प्रश्नवाचक पर हम चलेंगे तो शैल, विल हम लिखेंगे। इसके बाद प्लस में जोड़, प्लस माने शैल विल के बाद जो है हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट बेटा यहाँ जो शैल ऑब्लिक विल है, तो जो सब्जेक्ट होगा, जैसे मैंने कई बार बता चुका हूं कि आई वी रहेगा तो शैल रहेगा, बाकी के साथ विल लगेगा। अब इसके बाद नॉट है तो नॉट, ठीक है बेटा। अब है, फिर इसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर अन्य बातें। तो इस तरह से सिंपल नेगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। अगर हु व्हाट है तो उसके बाद शैल अथवा विल लिखा जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद सेम वही चीज रखा जाएगा बेटा। फिर इसके बाद हम लोग अगला टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बेटा पहचान है, कैसे पहचानेंगे। तो सेम पिछले जो कंटीन्यूअस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसमें रहा है, रही है, रहा था, रही थे, समय दिया रहता था। इसमें भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय आते हैं। तो चाहे निश्चित समय आ रहा है, चाहे अनिश्चित समय आ रहा है। निश्चित समय आता है तो उसके पहले हम सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय आता है तो उसके पहले हम आर लगाते हैं। सहायक क्रिया शैल है, बीन। दूसरा सहायक क्रिया विल है, बीन। अब नियम जैसे पहला पॉइंट हमने डाल करके समझाया है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल
विल, अगर नॉट आता है तो नॉट लिखेंगे, अगर नॉट नहीं आता है तो नॉट नहीं लिखेंगे। इसके बाद बेटा हैव बीन लगा देंगे। इसके बाद क्रिया का यहाँ हमने भी पावर 1 किया है, तो माने क्रिया का पहला फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ओ, हमने यहाँ जगह कम था इसलिए हमने ओ मीन्स अदर, माने अन्य बातों को लिखेंगे, अन्य बातों के अंग्रेजी लिखेंगे। फिर इसके आगे जो समय रहेगा, जैसे निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय है तो हम फॉर लगाएंगे। निश्चित समय हमने बताया था कि सन है, महीनों के नाम है, दिनों के नाम है, बजे हैं, हाँ, और इसके बाद मॉर्निंग नून है, फिर डेट है, ठीक है बेटा। इसके बाद जो दिन, कई दिन है तो दिन के पहले हम, घंटों के पहले जो है हम फॉर लगा देते हैं, तो प्लस समय लिख देंगे। ये निगेटिव है बेटा, नेग लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट हमने दिया है बेटा, मैं कई बार बता भी चुका हूं कि एक सहायक क्रिया से हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। दूसरा जो है बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो उसकी हम अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ हम शैल ऑब्लिक विल कर दिए हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन, ठीक है बेटा। माने नॉट के बाद ही हैव बीन का प्रयोग होगा, ठीक है। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर प्लस निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, ऑब्लिक फॉर लिखे हैं, तो दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों में से एक होगा। निश्चित समय होगा तो सिंस, अनिश्चित समय होगा तो फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। अब जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं जैसे कौन या कब, तो हु ऑब्लिक व्हेन प्लस शैल ऑब्लिक विल, दोनों में से एक लिखना है बेटा, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर प्लस सिंस प्लस ऑब्लिक फॉर, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो बेटा हम एक एक उदाहरण समझा देते हैं। जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वह अपना कार्य कर चुका होगा, तो ही सब्जेक्ट विल हैव डन हिज वर्क। अब सहायक क्रिया से क्या वो अपना काम कर चुका होगा, तो विल ही, नॉट है तो नॉट नहीं लिखेंगे, ही विल ही हैव डन हिज वर्क। क्या वो अपना काम नहीं कर चुका होगा, तो विल ही नॉट हैव डन हिज वर्क। हम लोग अपना पाठ याद नहीं कर चुके होंगे बेटा, तो वी शैल हैव नहीं कर चुके होंगे, तो वी शैल नॉट, अब यहाँ नॉट लग जाएगा बेटा, वी शैल नॉट हैव लर्नड आवर लेसन्स, ठीक है बेटा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बेटा, जैसे हम 1970 से इलाहाबाद में रह रहे होंगे, तो वी शैल हैव बीन, रहना का अंग्रेजी बेटा क्या होता है, लिव, तो वी शैल हैव बीन लिविंग। कहाँ रह रहे होंगे बेटा, वी शैल हैव बीन लिविंग इन इलाहाबाद, ठीक है बेटा। अब क्या है, किस सन से हम रह रहे हैं, 1972 से या 2002 से, तो सिंस 2002 या सिंस 1972 बन गया बेटा। अब अगर प्रश्नवाचक बनाना है, क्या हम इस विद्यालय में 1991 से पढ़ रहे होंगे, या क्या मैं इस विद्यालय में 1991 से पढ़ रहा हूँगा, तो क्या मैं, क्या पहले आया है, तो सर आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1991, 1991 से। अब यहाँ है, उसे 2 दिन से कौन पीट रहा होगा, 2 दिन समय दिया है बेटा, कौन पीट रहा होगा, तो हु विल हैव बीन बीटिंग हर फॉर 2 days। तो इस तरह से बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस
और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आज पूरा हुआ। कुल मिलाकर के जो 12 टेंस थे वो टेंस पूरे हो गए हैं। अब हम एक दिन एक्सरसाइज कराएंगे, इसके बाद वॉइस पढ़ाएंगे बेटा। तो अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करें, या कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। नहीं तो हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर है बेटा, इस पर संपर्क कर सकते हो। और चैनल छोड़ने, प्लेटफॉर्म छोड़ने से पहले बेटा एक बार फिर से यूनिक लर्निंग ऐप याद करो और इसको सब्सक्राइब करो बेटा। एक संदेश देना चाहते हैं बेटा कि होके यू मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। तो बेटा धीरे धीरे हम लोग शुरू किए हैं, लेकिन धीरे धीरे चलने से मंजिल जो है हम लोग पा जाते हैं। तो लक्ष्य अपना प्राप्त कर लेंगे बेटा, ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, कल फिर मिलेंगे।